हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे इक्विटीज वर्सेस रियल एस्टेट। इक्विटीज और रियल एस्टेट में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं और क्या रिटर्न्स आती है, उसके बारे में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे सेंसेक्स होता है वैसे ही एक रेजिडेक्स होता है। तो अगर हम लोग रेजिडेक्स देखेंगे तो सबसे ऊपर जो है पुणे, भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद, फरीदाबाद, यहाँ पे अगर आपके कोई रिश्तेदार रहते हैं या कोई भी रहता है तो उनसे पूछेंगे तो उनमें इक्विटी की रिटर्न्स अच्छी आई है। जबकि अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे तो कोची, हैदराबाद, जयपुर, बेंगलोर, लुधियाना, पटना, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इक्विटी की रिटर्न्स, रियल एस्टेट की रिटर्न्स ज़्यादा अच्छी नहीं आई हैं। सो अक्रॉस इंडिया रियल एस्टेट की रिटर्न्स में डिफरेंट रहता है। एवरेज रिटर्न पिछले 10 साल की जो आई है दैट इज समवेयर अराउंड 5.2%। जबकि म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटीज में हम लोग लगाते हैं तो उसकी इंडिया की टोटल रिटर्न्स वो अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है। एक और चीज़ की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो हमने बहुत पहले बताया था फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में कि रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का क्राइसिस तो हमेशा रहेगा। सो ज़रूरी नहीं है कि मुझे जब पैसे की ज़रूरत हो तो एकदम से लिक्विडेट हो जाए, तो वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, अगर हम छोटे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को हमको रियल एस्टेट में ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। रियल एस्टेट में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं इंडिया में जिनके पेपर्स क्लियर नहीं है। तो ये रोज़ की न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, कागज़ पे काटे एक प्लॉट, जनता का पैसा लेकर भाग गए कारोबारी। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो कोई भी मदद को तैयार नहीं। सहकारी समिति और पदाधिकारियों पे अप्रत्यक्ष तौर से मेहरबानी करी गई। इकोलॉजिकल ज़मीन नहीं छोड़ी, काट दी कॉलोनी। बाद में क्या हुआ, ये वापस गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली। ड्रीम हाउस टर्न टू माई नाइटवेयर इन 2 ईयर्स। अब जब फ्लैट की तरफ जाते हैं तो और भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बिल्डर्स वो ब्रोकर्स विद फॉरेन टूर्स, भाई आपको एक अच्छा खासा एफटी कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, फॉरेन टूर भी मिलेंगे। तो उस केस में क्या होता है कि वो बेच के आ जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि इन्वेस्टर्स आर सेलिंग फ्लैट्स एट डिस्काउंट। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10% अभी दे दो, बाकी आपको बाद में देना है। अगेन ये मार्जिन ट्रेडिंग से बबल ट्रेडिंग, बबल अप होता है और अगेन वही चीज़ होती है, इन्वेस्टर सेलिंग फ्लैट्स एट डिस्काउंट्स। तो हमको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। रियल एस्टेट में और भी प्रॉब्लम्स है कि हम लोग जब छोड़ के जाते हैं तो बहुत कम आपने देखा होगा कि बैंक अकाउंट के पैसे के लिए फैमिली में लड़ाई हो रही है, बट रियल एस्टेट में शायद मनमुटाव होके संबंध भी टूटते नजर आते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। 3 आउट ऑफ 4 इंडियंस आर नॉट फाइनेंशियल लिटरेट। ये एक डेटा है जो कि सर्वे में बताया था कि फाइनेंशियल लिटरेसी रेट कितनी है। हम सब पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेट कितने हैं कि नहीं है। तो देर आर 75% ऑफ द पीपल इंडियंस हु आर नॉट फाइनेंशियल लिटरेट। तो फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इसीलिए आज मैं आपके सामने भी हूँ। सो नीड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर, एक बार एक शेरपा से पूछा गया कि जब क्या आपकी मदद के बिना पहाड़ नहीं चढ़ सकते हैं। तो शेरपा का जवाब था नहीं, हमारी मदद के बिना पहाड़ तो चढ़ सकते हैं, लेकिन जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें से ज़्यादातर उनकी हुई हैं जो बिना शेरपा की मदद से चढ़े थे। उनसे और पूछा गया है कि कब मारे गए, जो जितने भी लोग मारे गए वो कब मारे गए। तो उन्होंने बोला ज़्यादातर लोग उतरते हुए मारे गए, चढ़ते हुए कम मरते हैं, और जब पहाड़ से जब उतरते हैं तो उतरते हुए मारे गए। और उसमें से 70% वो मारे गए जो शेरपा की मदद के बिना उतर रहे थे। तो वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक चाकू जो है वो अगर टेररिस्ट के हाथ में जाता है तो वो खून करता है, लेकिन अगर एक डॉक्टर के हाथ में जाता है तो वो एक जीवन बचाता है। क्या हम सर्जरी यूट्यूब पे देख के नहीं कर सकते हैं? तो आप, मेरा और आपका सबका शायद यही आंसर होगा कि नहीं, उसके लिए एक प्रोफेशनल डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है। तो देखिए जितने भी नुकसान लगते हैं वो चढ़ते हुए मार्केट में नहीं लगते। चढ़ते हुए मार्केट में कहते हैं ना, सावन के अंधेरे को तो हर कुछ हरा हरा नजर आता है। तो चढ़ते हुए मार्केट में तो किसी को कोई दिक्कत नजर नहीं आती है, लेकिन एक्चुअल में जब मार्केट गिरता है तब एक एडवाइस्ड क्लाइंट और एक डायरेक्ट क्लाइंट का फर्क जो है वो नजर आ जाता है। वॉट वी लर्न फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, तो हम अपने एंसेस्टर से क्या सीख कर सकते हैं। तो देखिए ये एक बहुत अच्छा मेरे को स्लाइड नज़र आती है जो हमको बताती है कि हम अपने पुरखों से क्या जाके सीख सकते हैं। तो हम पुरखों से क्या सीख सकते हैं, देखिए ये जो चित्र है, ये इस चित्र में एक आदमी को दिखाया है जिसको बहुत बड़ा ज्ञाता कहा गया था, जिसको धर्मराज कहते थे, है ना। धर्मराज कहते थे युधिष्ठिर। उनसे भी एक भूल हुई थी, वो बहुत बड़ी भूल हुई थी।
कि उन्होंने अपनी पत्नी तक को दाँव पे लगा दिया था जुए में। उनको एक लत थी, उस वजह से उन्होंने अपनी पत्नी तक को दाँव पे लगा दिया था। लेकिन इसी में एक छुपा हुआ है कि यहाँ पर इन्होंने ये सब क्यों किया? अपनी पत्नी तक को दाँव पे क्यों लगाया? क्योंकि ये अकेला ऐसा प्रसंग है महाभारत में, जहाँ पर उनका एडवाइज़र उनके साथ नहीं था। उनके एडवाइज़र कौन थे? श्री कृष्ण। अगली बार जब मौका आया, तो उनसे श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम मेरी नारायणी सेना ले लो या मुझे ले लो। मैं तो निहत्था रहूँगा, मैं तो लड़ूँगा भी नहीं। तो तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या नारायण चाहिए? सो हमारा जो पोर्टफोलियो है, वो नारायणी सेना है, लेकिन अगर पोर्टफोलियो को ढंग से नहीं सँभालेंगे, गुड एडवाइस नहीं मिलेगी, तो वो नारायण भी आपकी पूरी पोर्टफोलियो आपका बेकार हो जाएगा। सो कहीं न कहीं एक अच्छे एडवाइज़र की ज़रूरत है। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से सलाह लेते थे। इसी के साथ हम लोग अपने इस वीडियो का अंत करते हैं और मैं आप सबसे कहूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन्स हो, जिस-जिस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपको जानना हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके मुझे लिखिए। मैं उन चीज़ों पे अच्छे से अच्छे आपको वीडियो बनाना चाहूँगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हो, तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं डायरेक्टली उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल और आईडी दे रहा हूँ। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेरे को बताइए, मैं उनका जल्द से जल्द समाधान करूँगा। अच्छे से अच्छे वीडियोज़ जो आपको पसंद है, वो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।